ध्रुव को राज से आसन बिठा दिया और वन में तप करने को चल दिए। राज से आसीन होने के उपरांत ध्रुव जी ने ऐसी नीच राज किया कि समूह राजा बहुत प्रसन्न हो गए। उनके राज में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती थी। कोई आदमी दुखी अथवा दरिद्र न था। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को भी राज का अधिकार सौंप रखा था, इसलिए वह ध्रुव जी के अनुसार प्रत्येक काम को बड़ी प्रसन्नता के साथ करता था और आठों पहर उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन ध्रुव जी की आज्ञा प्राप्त कर शिकार हेतु उत्तम वन में गया। वहाँ अपने घोड़े द्वारा एक मृग का पीछा करते हुए एक कुबेर की विहार स्थल में पहुँच गया। उत्तम के साथियों ने जब स्थान को मलमूत्र से गंदा कर दिया तो उस समय कुबेर के सेवक ने उत्तम से कहा, तुम संसारिक व्यक्ति हो, अतः जे लोक में क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह स्थान कौशल है कि कुबेर जी का विहार करने का स्थान है? कुबेर के सेवकों द्वारा कहा जाने पर राज के गण में मदद उत्तम ने अपने साथियों के साथ उसके प्रति कटु वचनों का उपयोग किया। कुबेर के सेवकों में एक यक्ष बहुत वीर था। जब उसने उत्तम के मुख से कटु वचनों को सुना तो उसने आगे आकर उत्तम को मार दिया। तत्पश्चात उत्तम के साथी ने वहाँ से दूर के पास जाकर उन्हें उत्तम की मृत्यु का समाचार सुना। अपने भाई का मरण सुनकर ध्रुव अत्यंत क्रोध होकर सेना से यक्षों से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उत्तम की माता भी अपने पुत्र की मौत सुनकर लाभ करते हुए वन में जाकर उसके मृतक शरीर को ढूंढने लगी। तभी इस वन में आकाशमान आग लग गई और वहीं उसी में जलकर भस्म हो गई। अगर जब ध्रुव अपनी सेना लेकर यक्षों के निकट गए तो समय 1,30,000 व्यक्ति अपने आगे लेकर ध्रुव के सामने आ गए। यह देखकर ध्रुव जी ने अपने सेनापतियों से कहा, तुम अभी दूर रहकर तमाशा देखो, हम अकेले ही इनसे लड़ेंगे। यह कहकर ध्रुव जी अपने रक्त को यक्षों के सामने ले गए। उन्हें देखकर यक्षों ने शास्त्रों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु ध्रुव जी ने उनकी सब प्रहारों को निष्फल करके अपने ऐसे तेज बाण छोड़े कि उससे घायल हो गए और बहुत से मर गए। इस प्रकार ध्रुव जी ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। यक्षों की यह दशा देखकर एक वीर के पास जाकर सब समाचार सुना। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर सुनकर आ गए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, तू मनुष्य होते हुए देवताओं को कष्ट दे रहा है, अतः मैं तुझे मार दूंगा। ध्रुव जी ने कहा है, मैं नारायण जी को ही देवता मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने देवता मनुष्य अन्य सब जीवों को पैदा किया। सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के ऊपर अनेक बाण चलाए, किंतु ध्रुव जी ने अपने तीरों से सबको काट डाला है। देखकर कुबेर ने ध्रुव जी से कहा, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हें यह विद्या किसने पढ़ाई है? ध्रुव जी ने कहा, जिसके प्रताप से देवता बने हैं, जिसके प्रताप से तुम देवता बने वही मेरा गुरु स्वामी है। सुनकर कुबेर ने क्रोध भरकर ध्रुव को मारने के हेतु नारायण अस्त्र उठाया और ध्रुव ने भी नारायण अस्त्र उठा लिया। तब ब्रह्मा जी अपने अपने मन में सोचकर, नारायण अस्त्र चलने से संसार का बड़ा ही अहित होगा। ध्रुव तो नारायण भगवान के भक्त हैं, तथा कुबेर देवता ऐसे इन दोनों में कोई नहीं मरेगा, परंतु जगत के अंत सब प्राणी मारे जाएंगे। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के पिता में शाम को मनु और नारद जी को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर ध्रुव जी को समझा कर उनसे मेल करा दो। यह सुनकर दोनों रणक्षेत्र में आए और जब ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पिता शंभु मन बढ़ा रहे हैं, तब विष्णु न छोड़कर अपने रथ के नीचे कूद पड़े और शंभु उनको सत्संग प्रणाम दिया। मेरे बंधु, आज का प्रसंग का यहीं विराम देता हूँ। कल पुनः आपके सामने स्कंद पुराण का 11वां अध्याय राजा मनु एवं नारद के समझाने ध्रुव को परिस्थिति समझी। तब ध्रुव जी का पुत्र को राज्य का तप करने के लिए उनको जाना। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण। अब सौंप दिया से जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही है, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में
जो जग में रहो तो ऐसे रहो जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सभी गुण दोष समर्पित हो करतार भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो सब चरणों का पूजारी बनूं मैं। ऐसी पूजा की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं फिर अंत समय में प्राण तजूं। साकार तुम्हारे हाथों में मुझ में तुझ में बस भेद यही है। मैं नारायण हूँ तुम नारायण हूँ। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। अब शोभ दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में। नारायण 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 भजमन 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 नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण